बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट हम हाइपोथायराइडिज्म तो हमने देख लिया, देन हाइपोथायराइडिज्म इसको देख लेते हैं। एमसीक्यू जिसमें से आते हैं वो एससीक्यू कभी नहीं आया। थायराइड डिसजेनेसिस और डिसहार्मोजेनेटिक गॉइटर, दो किस्म की आपको इसमें कह लेंगे डिजीज़ मिल सकती है। ये काजेज समझ लें। तो थायराइड डिसजेनेसिस, इसमें थायराइड टिश्यू जो है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट सही नहीं हुई तो उस वजह से आगे हार्मोन नहीं बन रहे। और हार्मोजेनेटिक, इसमें हार्मोन का जो बनने की पाथवे है उसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दो किस्म के मिलती हैं, क्रेटिनिज्म जो बच्चों में है और दूसरी मैक्सिडीमा जो ओल्ड में आगे होगी। क्रेटिनिज्म इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में आपको मिलता है इन एरियाज, मतलब है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, लेकिन बच्चों में अर्ली चाइल्डहुड में हम क्रेटिनिज्म कहेंगे। और आयोडीन डेफिशिएंसी वाले एरियाज में ये आपको मिलता है जिसमें मोस्टली गॉइटर होता है। और स्पोरेडिक क्रेटिनिज्म इज ड्यू टू एंजाइम, अगर एंजाइम का डिफेक्ट है तो स्पोरेडिक क्रेटिनिज्म हम उसे कहेंगे, ठीक है। अब इम्पेयर्ड डेवलपमेंट, अब इसकी सिम्टम्स देखते हैं, साइन सिम्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है उसकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी, साथ ही सीएनएस और शॉर्ट स्टेचर आपको मिलेगा, कोर्स फेशियल फीचर्स मिलेंगे, प्रोट्रूडेंट टंग, ठीक है, जुबान बाहर मोस्टली निकाली होती है इन लोगों ने। देन अम्बलाइकल हर्निया वो आपको इसमें मिलता है। तो ये क्रेटिनिज्म की मैनिफेस्टेशंस हैं। देन मैक्सिडीमा और गुल डिजीज भी इसे कहते हैं। गुल डिजीज इस वजह से क्योंकि उस बंदे ने इसे दरियाफ्त किया था। अब ओल्डर चिल्ड्रन और अडल्ट्स में जो हो हाइपोथायराइडिज्म उससे मैक्सिडीमा कह देते हैं। इसमें जनरलाइज एपैथी का टोन कम मिलती है आपको बॉडी की, लिस्टलेस, कोल्ड इंटॉलरेंट, ठीक है, ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं होती, एंड ऑफन ओबीज, मोटे होते हैं और उन्हें कब्ज होती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। तो ऊपर जो पीछे हमने देखा था हाइपर में बिल्कुल इसके ऑपोजिट थे, ठीक है, वो लीन और थिन होते हैं और उन्हें डायरिया होता है। अब काजेज इसमें दो किस्म की हैं, एक तो प्राइमरी है, प्राइमरी में उसी टिश्यू में कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, ठीक है। अब या तो डेवलपमेंटल इशू है या बायोसिंथेटिक है, जैसे डेवलपमेंट में थायराइड डिसजेनेसिस देखा, बायोसिंथेटिक में हम डिसहार्मोजेनेटिक गॉइटर देखा। और पोस्ट एब्लेटिव, ठीक है, एब्लियन मीन कट करना, कुछ पार्ट कट कर दिया, उसके बाद सर्जरी हुई, रेडियो आयोडीन थेरेपी कोई हुई, ठीक है, ऑटो इम्यून कोई डिजीज है, और हैशीमोटो थायरोइडाइटिस एंड आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी में भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जिसे गॉइटर कहते हैं, गॉइटर में भी हाइपो ही होता है। देन कुछ ड्रग्स हैं जिनकी वजह से, अब वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, लिथियम एंड आयोडीन्स या आयोडाइड्स वगैरह, ठीक है। सेकेंडरी में पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक फेलियर, क्योंकि वो इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक। तो अब हम देखते हैं लेबॉर्ट्री इवेल्युएशन। लेबॉर्ट्री इवेल्युएशन हमने कौन कौन सी इसमें टेस्ट करवाने हैं, मोस्ट टीएसएच है, जैसे हाइपर में था इसमें भी टीएसएच ही है, मोस्ट सेंसिटिव यही है, ये बड़ा हुआ होगा, ठीक है, उसमें कम था इसमें बड़ा है। तो सेकेंडरी में ये नॉर्मल होगा, क्यों, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए बढ़ता है ना। अब सेकेंडरी में फीडबैक मैकेनिज्म चलाता है कौन है हमारे पास, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। सेकेंडरी में फेलियर ही उनका होता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म नहीं चलेगा, इससे उसमें नॉर्मल होगा। और T4 इसमें आपको डिक्रीज मिलेगा, हाइपो है, ठीक है। तो T3 भी डिक्रीज होता है लेकिन T4 मोस्ट ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद रेडियो एक्टिव अपटेक देख लेते हैं। तो ये आगे दो तीन डिजीज में ऐसे भी ऐसी को आपको आता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव अपटेक ही पूछ लेते हैं। तीन किस्म के हमारे पास टेस्ट के रिजल्ट हैं, डिफ्यूज अपटेक, इंक्रीज अपटेक एंड डिक्रीज। डिफ्यूज मीन सारा आपका जो ग्लैंड है वो अपटेक करेगा आयोडीन को, ठीक है, तो वो ग्रेव डिजीज में आपको मिलेगा। उसके बाद ग्रेव डिजीज हम आगे देखेंगे। उसके बाद इंक्रीज अपटेक है, सिर्फ एक पार्ट ने अपटेक किया है, ठीक है, उसने ज्यादा अपटेक किया है, तो वो सोलिटरी नोड्यूल, किसी एक पार्ट में कोई नोड्यूल बना है, जैसे कि टॉक्सिक एडिनोमा में होता है। और डिक्रीज अपटेक आपको थायरोइडाइटिस में मीन इन्फ्लेमेशन में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम देखने जा रहे हैं थायरोइडाइटिस, ठीक है। तो थायरोइडाइटिस से नाम से पता चला, जहाँ पर ITIS लग जाए एंड पे तो वो इन्फ्लेमेशन उस चीज़ को शो करें। थायराइड और आइटस मीन थायराइड की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंडोक्राइन में, थायराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो यही है। तो अब हम इसकी इन्फ्लेमेशन में टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले नीचे आपको लेमन नज़र आ रहा है, तो लेमन से आपने लिम्फोसिटिक, या फिर इस लड़की का नाम है हैशी, ठीक है, और ये प्रेग्नेंट है जिसकी वजह से ये थोड़ी आपको फैटी फैटी यानी मोटो नज़र आ रही है, ठीक है। इसे आपने क्या रखना है, हैशी मोटो, ठीक है।
एक लेमन पड़ा है, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा ये है कि इसका नाम हैशी है और ये मोटो, ठीक है, मोटी नज़र आ रही है हैशी मोटो थायरोइडाइटिस। तो ये आगे हम डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद ये क्वीन है, ठीक है। तो क्वीन इसके आपको ड्रेस से पता चल रहा है, ठीक है। तो इस दूसरी टाइप हमारे पास डी क्वीन थायरोइडाइटिस इसे कहते हैं। तो क्वीन से आपने याद रखना है। तो इसका दूसरा नाम सब एक्यूट ग्रैन्युलो मैटस है, ठीक है। और ये देखिए इसका नोज जो है, अब रनी नोज आपको नजर आ रहा है, ठीक है। पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो मतलब इसे फ्लू हुआ है। इसका क्या मतलब, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इट इज फॉलोड बाय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। सबसे बड़ा इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। तो क्योंकि अगर ये वायरल होता है जिसमें मोस्टली फ्लू होता है, ठीक है, फ्लू में मोस्टली कोई वायरल इन्फेक्शन होता है। तो उसके बाद ये आपके पास सब एक्यूट ग्रैन्युलो मैटस या आप कह रहे हैं कि डी क्यूरन थायरोइडाइटिस होती है। तो अब ये इसके फेस से आपको क्या पता चल रहा है कि ये पेन में है, ठीक है। तो ये पेन किस वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। जब कोई चीज़ निगलती है क्योंकि इसके गला खराब है तो इसे दर्द होती है, ठीक है। तो ऊपर रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में मोस्टली क्या होता है, जब गले में वो चीज़ को निगलती है, बाद का थूक निकले फिर भी दर्द होती है, ठीक है। ये पेन फुल कंडीशन है। उसके बाद ये आपको इसके देखें जो इसका कमीज आपको नजर आ रहा है, ड्रेस नजर आ रहा है, इस पे ये वाइट से मोती आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपने क्या रखना, ल्यूकोसाइड, वाइट है तो ल्यूकोसाइड काउंट बढ़ेगा। उसके बाद ये प्रेग्नेंट है और ये साथ आपको लेमन मिल रहा है। पीछे हमने लेमन से क्या देखा है, लेमन से लिम्फोसिटिक, कौन सी, सब एक्यूट लिम्फोसिटिक, ठीक है। और दूसरा ये कि ये प्रेग्नेंट है, तो मेन ये प्रेग्नेंट लेडीज में ये टाइप आपको मिलेगी, तो इसलिए इसे पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें चंद एक बातें जो आपने याद रखनी हैं, एक तो ये कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है मोस्टली, तो वुमेन में ज़ारी बात होगी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जो है ये क्या होता है कि इस वजह से उस वुमेन को कोई पेन शेन नहीं होगी, प्रेगनेंसी की वजह से कोई पेन नहीं होती, उसकी कॉम्प्लिकेशन कोई और चीज़ उस वजह से होती है, ठीक है। इसलिए आप कहना पेनलेस और साइलेंट। और मिडिल एज आपको ये नज़र आ रही है, मिडिल एज वुमेन में होगा। उसके बाद इसके नेम है सब एक्यूट लिम्फोसिटिक, मीन इसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी। और लिम्फोसाइट कहाँ पे बनते हैं मोस्टली, तो ये बनते हैं नोड्यूल में, लीफ नोड्यूल में। तो वहाँ पे जर्मिनल सेंटर से, हमने ब्लड में देखा जर्मिनल सेंटर से बनते हैं। तो ये यहाँ आपको थायराइड ग्लैंड में, उसके पैरेन्काइमा में जर्मिनल सेंटर, ठीक है, मिलेंगे जहाँ से लिम्फोसाइट जो है वो बन रहे होंगे। उसके बाद ये देखें आपको एक रेड कलर का स्टोन नजर आ रहा है, ठीक है। रेड से आपने क्या रखना है, रीडल थायरोइडाइटिस, ठीक है। अब स्टोन आपको क्यों दिखाया गया है, ये इसलिए दिखाया गया है कि ये बहुत ही इसमें हार्ड थायराइड मास आपको मिलता है, ठीक है। तो हार्ड एंड फिक्स थायराइड मास ये आपको मिलेगा रीडल थायरोइडाइटिस में। अब ये हार्ड किस वजह से हो जाता है, इसमें थायराइड आपका या कह रहे हैं जो मैस है, इसमें ये है कि आप ये देखिए इस स्टोन के इर्द गिर्द आपको ये फाइबर नजर आ रहे हैं। तो फाइबर जहाँ पे फाइब्रोसिस होती है वो चीज़ ठीक हो जाती है, ठीक है। तो अब इसे हार्ड करने में किस चीज़ का ज़्यादा रोल है, वो है फाइब्रोसिस का। एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस में होती है, ठीक है। और देखा गया है कि इसमें रिट्रोपेरिटोनियल भी फाइब्रोसिस जो है वो देखी गई है।